वीडियो। हेलो एवरीवन, एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो कुछ एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स टू बाय नाउ, राइट। अराउंड 24 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाया था। एक महीना हो चुका है और हम आज समझेंगे कि क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ ने कैसा बिहेव करा है, राइट। मैंने 5 स्टॉक्स के उस समय डिस्कस करा था। एक था बजाज फाइनेंस, एक था बर्जर पेंट, HDFC बैंक, कोटक बैंक और पेज इंडस्ट्रीज। एक एक पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा इन्होंने बिहेव करा है 24 मार्च से, जब से ये वीडियो बनी थी। तो पहला चलते हैं बजाज फाइनेंस पे, राइट। तो बजाज फाइनेंस ने 24 मार्च से कैसा बिहेव करा है देखते हैं, राइट। 24 मार्च कहाँ पर है? 24 मार्च ये यहाँ पर 24 मार्च है, राइट। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, ये एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, राइट। और इसका जो टारगेट हमने डेप्थ से मेजर करके निकाला था, वो निकाला था 94,064 रुपीज़ का। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, ये टारगेट अचीव भी हो गया। कौन सी डेट को? 24 अप्रैल। विद इन 1 मंथ ये टारगेट अचीव हो गया। बट इंपॉर्टेंट बात मैंने उस वीडियो में क्या बोली थी? मैंने इंपॉर्टेंट बात उस वीडियो में ये बोली थी कि जब कप विद हैंडल फॉर्म होता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी चालू रहती है, तो स्टॉक्स एकदम से टारगेट अचीव नहीं करते, वो डाउन भी आते हैं। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, कि अभी अगर आप बाय करते उस पॉइंट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन, आपको कितना गेन होता? 4% का गेन होता एक महीने में। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था, अगर स्टॉक्स नीचे आता है अराउंड 10%, तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहां पर वो 10% विच इज V10 वाली अपॉर्चुनिटी, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी, वो आती तो हम बाय करते। तो ये V10 वाली अपॉर्चुनिटी यहां पर थी, राइट। तो अगर आपने इसको यहां बाय करा होता, या अगर आप यहां भी नहीं अगले दिन भी बाय कर पाते, राइट, ये तो बिल्कुल बॉटम हो गया। बॉटम पकड़ने की हम बात यहां कर ही नहीं रहे। बट यस, आपको यहां पर पता चल जाता कि यस, अब तो यहां पर 10% के अराउंड फॉल आ गया है और अब मैं यहां पे बाय कर सकता हूं। तो इस सिचुएशन में अगर आपने नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में बाय करा होता, तो आपको मिलते गेन 3.76%। बट अगर आपने जो मैंने स्ट्रेटेजी बोली थी कि थोड़ा डाउन आने का वेट करो, उस केस में अगर आप इसको बाय करते तो आपके 9.35% गेन होता, राइट। तो अराउंड 10% का गेन आपका 15-16 डेज में हो जाता, राइट। तो ये इन चीज़ों के बारे में मैं उस वीडियो में भी बात कर रहा था। जिन लोगों ने इस बात को समझा, उन लोगों ने एक अच्छा गेन डेफिनेटली बुक करा होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक करा होगा, राइट। तो ये कप विद हैंडल की पावर है, अलोंग विद जो V40 कंपनीज जो हमने वॉच लिस्ट जो बनाई है उसकी पावर है। ये जहां पे दो चीज इंक्लूडेड है, V40 मतलब ग्रेट कंपनीज, और देन कप विद हैंडल एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट, राइट। बर्जर पेंट में चलते हैं। क्या है बर्जर पेंट में? क्या पैटर्न फॉर्म हुआ था? मैं अपनी ड्राइंग रिमूव कर देता हूं। तो बर्जर पेंट में एक यहां पर ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जो हम सबने देखा था, राइट। इसका अगर मैं टारगेट यहां मेजर करूं, तो इसका टारगेट आ रहा था 556, राइट, 556 के अराउंड। और इसने अपना टारगेट यहां पर अचीव कर भी लिया। कौन सी डेट को? अप्रैल 21 को, राइट। और वीडियो मैंने बनाई थी 24 मार्च को, मतलब इस डेट को, राइट। अब यहां पर ऑब्वियसली जो चार्ट पैटर्न है, कप विद हैंडल फॉर्म हो चुका है। उसने, अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है और यहां पर इसने ब्रेकआउट कंफर्म भी कर दिया था, राइट। तो इस डे पे इसने ब्रेकआउट भी कंफर्म कर दिया था। तो अगर आपने यहां से यहां तक कभी भी बाय करा होगा, तो आपका ये एक वैलिड ट्रेड कहलाएगा, राइट। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 24 के बाद से नेक्स्ट डे आपने इसको बाय करा होगा, राइट। अगर आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाय करा है,
तो आपका ये गेन हो चुका होता 8.35%। अगर आपने इसको बाय करा है थोड़ा नीचे से तो आपका गेन थोड़ा सा ज़्यादा होता, बट रफली वो 2 डिजिट अर्ली 2 डिजिट आपका गेन होता, 8 9 10% का आपका यहाँ पर रफली गेन हुआ होता, जो कि सिमिलरली आपका बजाज फाइनेंस में भी हुआ होता, राइट। तो दोनों ही यहाँ पर फैक्टर हमने इंक्लूड करे हैं, पावर ऑफ कप विद हैंडल एंड सेकंड V40 बेस्ट कंपनीज। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं विच इज HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक में देखते हैं क्या हुआ था, राइट। तो HDFC बैंक में हमने जैसे डिस्कस करा था, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो आप ये देखेंगे कि ये एक तो पैटर्न हमारा चल ही रहा है, ये हमारा लॉन्ग टर्म वाला पैटर्न, तो एक बहुत बड़ा जहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है वो तो चल ही रहा है, राइट। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक पैटर्न यहाँ भी था, ये भी एक प्यारा सा कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था, राइट। अगर मैं इसका टारगेट मेजर करूँ तो इसका टारगेट क्या आएगा, इसका टारगेट आता ऑलमोस्ट 1987 का, और ऑलमोस्ट इसने अब टच वो कर दिया है। मतलब अगर आपने यहाँ पर इसको बुक कर भी लिया होगा तो भी कोई इशू नहीं है, राइट। और जो दूसरा टारगेट हमारा था वो टारगेट अभी भी चल रहा है, राइट। वो टारगेट अभी भी चल रहा है, वो टारगेट है हमारा 26% का, 2178 का उसका टारगेट है, और अभी भी इसमें पोटेंशियल 12-13% का बचा हुआ है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया होगा वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, अदरवाइज 13% का यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ये कप विद हैंडल की पावर है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो है कोटक बैंक। कोटक बैंक पे चलते हैं, क्या स्टेटस है कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक भी सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टॉक एक ही लाइन में नहीं चलता है, राइट। तो यहाँ पर इसने फटाफट से गेन दिया, बट आप नोटिस करेंगे क्या इसने हमें V10 की अपॉर्चुनिटी दी। यस, अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे 9% ही डाउन आ चुका था, राइट। 9% अगर ये ऑलमोस्ट डाउन आ चुका था तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल इस पॉइंट पे लीजिए, आपने अगर अगले पॉइंट पे भी लिया होता दैट इज ऑल्सो फाइन। आपने अगर अगले दिन भी लिया होता तो दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आपने अगले दिन लिया होता, राइट। और हमने जो छोटे वाला कप विद हैंडल है अगर इसके बेस पे ट्रेड लिया होता तो हमारा क्या टारगेट होता और क्या वो हमने अचीव भी कर लिया होता। आई थिंक वो हमने अचीव कर लिया है, राइट। तो यस, यहाँ पर हमने वो टारगेट अचीव भी कर लिया होता, राइट। तो अगर मैंने ये वीडियो बनाई थी 24 मार्च को, राइट, 100% टारगेट अचीव नहीं हुआ था, नेक्स्ट दिन ये एक अचीव हो गया था, बट अगर आपको ये 10% का फॉल मिल रहा था तो यहाँ पर आप ये ले सकते थे, और अगर आपने इस दिन बाय करके इसको करा होता तो रफली 6.2% का आपका ये गेन हो चुका होता। बट नॉनदलेस हम बात कर रहे थे बड़े कप विद हैंडल की, और बड़े कप विद हैंडल में अभी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और अभी करंटली जो अपॉर्चुनिटी बची है वो बची है अराउंड 9%, 9.5% की कोटक बैंक में, राइट। अगले स्टॉक पे चलते हैं विच इज पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज का देखते हैं चार्ट आज की डेट में क्या कह रहा है, राइट। तो 24 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये ब्यूटीफुल कप विद हैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, और इसका टारगेट हमारा था रफली अराउंड 52,651, राइट। जब से वीडियो बनाई है ये थोड़ा ऊपर गया है, तब से लेकर ये अराउंड ऊपर गया था 8% पे, अभी ये 5.5% तक अप है, बट इसमें भी अभी भी पोटेंशियल बाकी है, और यहाँ पर अभी भी 15-16% का गेन अवेलेबल है, राइट। तो ये ब्यूटीफुल जो कप विद हैंडल पैटर्न थे डायरेक्ट स्टॉक्स में मैंने आपको बताया। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वो है निफ्टी 50 में। अगर मैं निफ्टी 50 में आता हूं, राइट, तो आप यहां देखिए क्या हो रहा है। अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो निफ्टी 50 में ये भी एक तरह का कप विद हैंडल बोल लो
या रेक्टेंगल पैटर्न बोल लो, उस तरह का एक पैटर्न है, राइट। इसको मैं अगर लेके आता हूँ तो ये ऊपर इस तरह का टारगेट फॉर्म हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था निफ्टी 20 में, एक बार निफ्टी 20 पे आता है वहाँ क्या, यस निफ्टी 20 में थोड़ा ये बेटर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये मैंने देखा, ये इसका नेक लाइन है और ये मैंने इसका टारगेट यहाँ से मेजर कर लिया, राइट। यहाँ आप नोटिस करेंगे तो एक ब्रेकआउट भी है और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अराउंड 5.5% की निफ्टी 20 में, राइट। निफ्टी 20 में विच इज अ कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक्स, 50 टॉप कंपनीज फ्रॉम मार्केट कैप, बेस्ड ऑन मार्केट कैप, वो टॉप 50 कंपनीज पे यहाँ पर है और यहाँ पे 5.5% की अपॉर्चुनिटी है। बट निफ्टी में यहाँ पर कप विद हैंडल के बेस पे इस पॉइंट पे ट्रेड करना थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा ऑलरेडी रनअप यहाँ से दे चुका है, 10% का रनअप ऑलमोस्ट ये दे चुका है। एंड प्लस जिस तरह के टेंशंस इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी में चल रहे हैं, राइट, इन दो नेशंस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट कप विद हैंडल के बेस पे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 5.5% की अपॉर्चुनिटी है, राइट। ये भी आप दूसरी बात मान के चलिए कि अगर हमने अपसाइड का तो देख लिया, हमें थोड़ा रिस्क भी देखना चाहिए। अगर हम रिस्क को देखते हैं तो कप विद हैंडल के फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं रफली ये वाला, जो ये तो एबनॉर्मल कैंडल थी, राइट। जो दूसरी वो है बेस, वो यहां पर है, राइट। अगर इसके नीचे जाता है तो हम कहते हैं हमारा कप विद हैंडल फेल हो रहा है, राइट। तो जो इसका डाउन साइड है, आप इसका डाउन साइड ही मेजर कर लीजिए। आप इसका डाउन साइड आ रहा है यहां से रफली 7.5% का, राइट। तो निफ्टी ETF, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप टॉप 50 कंपनीज विदाउट कंसिडरिंग कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ हमेशा ग्रो करती ही रहेगी। बट येस, मैंने जो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वो मैंने आपको क्लियरली बताई है। मैंने आपको अपसाइड पोटेंशियल भी बताया है और मैंने आपको डाउनसाइड रिस्क भी बताया है कि यहाँ पर ये डाउनसाइड भी जा सकता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि मार्केट तुरंत इतना डायरेक्ट जाके, राइट, ऑलमोस्ट अपने हाई पे टच करना मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे आएगा, ऊपर नीचे आएगा, और ये अपना एक जो टाइम है वो लेगा और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेगा एक प्रॉपर कप विद हैंडल, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि जो निफ्टी का टारगेट 30,000 है वो कैसे है, राइट। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ वो टारगेट मैंने कैसे बनाया था। वो टारगेट मैंने ऐसे बनाया था कि हमेशा जब भी मार्केट गिरती है, और ये तो मैं आपको निफ्टी 20 में दिखा रहा हूं तो यहां पर वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट यस निफ्टी में अगर मैं आपको वो दिखाता तो निफ्टी में वो आपको यहां से दिख जाएगा। ये मैंने टॉप बनाया है और यहां से इसने अपना टारगेट मेजर करा है और यहां से इसने अपना टारगेट सेट कर लिया है, जो कि 30,723 है। और यहां से इसका अभी भी पोटेंशियल आप मान के चलिए 25-26% अभी भी बाकी है। और हम मान के चल रहे हैं कि इसको 1.5 साल तो लगेगा, मतलब एंड ऑफ दिसंबर में ये जाके होगा, मतलब 600 डेज में हम 26% का पोटेंशियल ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, राइट। तो इस वीडियो में आपको पावर ऑफ कप विद हैंडल बताना चाह रहा था। मैंने आपको बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, HDFC बैंक, कोटक बैंक, पेज इंडस्ट्रीज और इवन निफ्टी 50 में भी आपको ये थोड़ा सा आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई और सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको 5% इंडिकेटर और या फिर आपको V20 वाली स्क्रिप्ट बाय करनी है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो बाय कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस, कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो एक लाइक ज़रूर करते हुए जाना इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।